विरोधी दल बिहार विधानसभा के नेता विजय कुमार सिन्हा भागलपुर पहुंचे, जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया। उसके बाद उन्होंने अतिथि कक्ष में प्रेस वार्ता के दौरान वर्तमान सरकार को जमकर कोसा। वहीं पीरपैंती में नीलम देवी की हत्या पर दुख जाहिर करते हुए कहा, यह बहुत ही निंदनीय और दुखद है। वहीं उन्होंने कहा कि अपराधी शकील मियां से पैसे लेन देन में इतनी बुरी तरीके से महिला को सरे बाजार में काट डालना कहीं से सही नहीं है। इस पर विशेष टीम गठित कर दोषी को सख्त से सख्त सजा दी जाए। वहीं भागलपुर के सांसद अजय मंडल पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि अजय मंडल अपने पूरे इलाके में सारे थाने से शराब, बालू और गिट्टी लदे ट्रक से वसूली कराने का काम करते हैं, जिसमें एसएसपी, सिटी एसपी, एसपी और सभी थानों के अध्यक्ष भी शामिल होते हैं। विजय सिन्हा के आज तेवर ही कुछ अलग थे। उन्होंने सीधा सीधा निशाना नीतीश कुमार पर साधते हुए कहा, जब वर्तमान राज्य की सरकार और प्रशासन की ही मिलीभगत रहेगी तो लाचार बेबस लोग अपनी फरियाद को लेकर कहां जाएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि सत्ता में राजद जदयू के लोग अपनी राजनीतिक रोटी सेकने में लगे हुए हैं। आतंकवादियों के संरक्षण का ग्राफ काफी तेजी से बढ़ रहा है। इसके जिम्मेवार खुद नीतीश कुमार है, जो धर्म और जाति के नाम पर अराजकता व अशांति का बीज बो रहे हैं। जंगल राज नहीं, गुंडा राज के हवाले कर दिए हैं। हर जिले के अंदर, हर कस्बे के अंदर फिर से आप गुंडा को खड़ा कर रहे हैं और ये गुंडा को संरक्षण से बिहार की जनता त्राहिमाम कर रही है। माननीय हो, सत्ता का ज़्यादा वो भय दिखाकर अगर इस तरह की खेल खेलते हैं तो सरकार को इसकी जांच करानी चाहिए। कल मैं भी सरकार में रहूँगा और हमारे लोग करेंगे, ऐसे लोगों को हम 1 मिनट स्वीकार नहीं करेंगे। सत्ता में बैठने वाले लोगों को दलाली करने का, दोहन शोषण करने का अधिकार नहीं मिल जाता है, लाइसेंस नहीं मिलता है। वहाँ के लोगों ने आरोप लगाया है, सत्य है या गलत है, सरकार इसकी जांच कराए। मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत भीमकित्ता चौक गोड़ैया पोखर के पास पिकअप वैन अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें आलू का बोरा लोड था। बताया जा रहा है कि ड्राइवर की आंख में कुछ चला गया था, जिससे अनियंत्रित होकर वैन गड्ढे में पलट गई। गड्ढे में पलटने के दौरान 2 आदमी बाल बाल बच गए। अंबेडकर भवन में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के अवसर पर पुनर्निर्माण दिवस के रूप में मनाया गया। इसको लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन और जिले के कई पदाधिकारियों के द्वारा बाबा भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। वहीं बाबा भीमराव अंबेडकर के बताए गए रास्ते पर चलने और देश को आगे बढ़ाने को लेकर उनके द्वारा जो किए गए कार्य हैं, उनको याद किया गया। इस अवसर पर अंबेडकर विभाग से जुड़े लोगों ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अंबेडकर की भूमिका जो रही है संविधान निर्माण से लेकर के राष्ट्र निर्माण तक, वो किसी से छुपी हुई नहीं है और इन तिथियों में हम लोग जो है उनको नमन करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। आज जो भारत में इतना लोकतंत्र जीवंत है और जो संविधान हम लोगों को, हर एक व्यक्ति को एक समान अधिकार देता है, तो उसका सारा श्रेय जो है वो, या सबसे ज़्यादा श्रेय आप कह लीजिए, वो बाबा साहब अम्बेडकर को जाता है। बात थाना क्षेत्र कुमैठा पंचायत के दीनदयालपुर गांव के वार्ड 1 में घरेलू विवाद होने पर एक नवविवाहिता ने जहर खाकर आत्महत्या कर लिया। इस मामले में सोनी कुमारी ने बताया कि घरेलू विवाद होने पर हमारी गोतनी बुधनी देवी उर्फ रिमझिम कुमारी ने देर रात मूसे का जहर खाकर आत्महत्या कर ली। वहीं मृतक के चाचा ने कहा कि 1 वर्ष पूर्व हमारी भतीजी की शादी मुकेश यादव से हुई थी। मुकेश यादव अपने कामकाज के लिए बाहर रहते हैं, लेकिन मुकेश कुमार के माता रेखा देवी एवं पिता डोमी यादव अक्सर हमारी भतीजी से झगड़ा करते थे, जो देर रात हमारी भतीजी का गला दबाकर हत्या कर दिए। वहीं इस घटना की सूचना स्थानीय पुलिस प्रशासन को मिलने पर बात थाना अध्यक्ष मनीष कुमार दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंच घटना की छानबीन करते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेज दिए। पीरपैंती बाजार गई एक महिला को सिंधिया पुल के पास शनिवार की देर शाम बाजार के ही शकील मियां और उसके एक सहयोगी जुद्दीन मियां ने धारदार हथियार से बीच बाजार में कुल्हाड़ी और चाकू से काट डाला था। सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि महिला के साथ शकील मियां के बीच पैसे के लेन देन को लेकर कई बार झड़प हो चुकी थी, जिसको लेकर महिला को अकेले पाकर उसने धारदार हथियार से प्रहार किया और उसे छत विक्षत कर अपने सहयोगियों के साथ मार डाला, जिसमें 2 की गिरफ्तारी कर ली थी और उन्हें न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है। मुख्य आरोपी शकील मियां को पहाड़ की खाई के लक्ष्मीपुर भोरंग बगीचे से और उसके सहयोगी जुद्दीन मियां को उसके घर से पुलिस ने धर दबोचा। मृतक महिला नीलम देवी की हत्या के बाद उनके परिजनों से मिलने के लिए कई नेता आए। सबों ने उसके परिवार वालों से दुख व्यक्त करते हुए कहा, अपराधी की कोई जात नहीं होती, उसे कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। इस तरह का जघन्य अपराध कहीं से सही नहीं है। हत्यारोपी शकील ने पुलिस को बताया कि अशोक यादव की पत्नी नीलम देवी 3 कट्ठा जमीन बेचने के नाम पर उससे 2 लाख रुपए ली थी। वह न जमीन रजिस्ट्री कर रही थी, न ही पैसे वापस कर रही थी। 1 माह पहले विवाद होने के बाद नीलम ने उससे बातचीत करना भी बंद कर दिया था। इसके बाद उसने उसकी हत्या की साजिश रची। शनिवार को जब वह दवा लेकर बाजार से लौट रही थी, जैसे ही सिंधिया नाला के पास पहुंची, उसने अपने भाई जुद्दीन के साथ मिलकर उस पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। भागने के क्रम में उसका चप्पल और चादर भी वहीं गिर गया था। परसों शाम की घटना है। पीरपैंती थाना अंतर्गत एक महिला की हत्या कर दी गई थी। इसमें
मृतिका के परिवार वालों ने 2 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया था। उन दोनों लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और न्यायालय में अग्रसारित कर दिया गया है। अनुसंधान के क्रम में पता चला कि महिला और जो अभियुक्त है उनके बीच में पहले से घनिष्ठ संबंध रहा था। दोनों पड़ोसी थे और दोनों का खेत भी अगल बगल में था। और महिला ने अभियुक्त से अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ पैसे लिए थे कुछ वर्ष पहले, और अभियुक्त लगातार दबाव बना रहा था पैसे वापस करने के लिए, और मृतिका पैसा नहीं लौटा पा रही थी। इस कारण से दोनों के बीच में काफ़ी विवाद होते रहता था। 1 महीना पहले भी दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाई झगड़ा हुआ था। एसएम कॉलेज मैदान में आज अंतर महाविद्यालय खो खो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के अंतर्गत 4 महाविद्यालयों की छात्राओं के बीच खो खो के खेल का प्रदर्शन किया गया। सभी खिलाड़ियों ने एक से बढ़कर एक जौहर दिखाया। एसएम कॉलेज भागलपुर, टीएनबी कॉलेज भागलपुर, मदन अहिला महिला महाविद्यालय नौगछिया और एसएसवी कॉलेज कहलगांव की छात्राएं इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ली। सबों के बीच यह मैच काफी रोमांचक रहा। वहीं एसएम कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर रमन सिन्हा ने बताया कि यह बेहद खुशी की बात है, लड़कियां हर क्षेत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। सौंपे गए खेल अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिता का आयोजन आज सदरवती महाविद्यालय में हो रहा है। आज का खेल खो खो प्रतिस्पर्धा है, जिसमें 4 छात्राओं की टीम ने भाग लिया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई भागलपुर द्वारा सामाजिक समता दिवस के उपलक्ष्य पर कार्यकर्ताओं व मारवाड़ी कॉलेज के छात्रों ने मारवाड़ी कॉलेज से स्टेशन अम्बेडकर चौक तक जागरूकता रैली निकाली और उसमें भीमराव अम्बेडकर के द्वारा किए गए कार्यों के बारे में बताया। कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और उनके कहे कथनों पर चलने की शपथ ली। कार्यक्रम के दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई भागलपुर के दर्जनों कार्यकर्ता व मारवाड़ी कॉलेज के छात्र छात्राएं मौजूद थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जब स्थापना हुआ तब से जो छुआछूत का माहौल बना हुआ था, तब से ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अपने स्थापना काल से ही अपने संविधान में शामिल किया कि छुआछूत का कहाँ सवाल, हम सब भारत माँ के लाल। इसीलिए हम सब इस कुरीतियों के खिलाफ लड़ते आ रहे हैं। जिस तरह से देश का माहौल बनाया जाता है, बाबा साहिब को तरह तरह से पेश किया जाता है, जो कि बाबा साहिब का सच्चाई एक अलग है। 7 माह के बकाये मानदेय भुगतान को लेकर तिलका मांझी विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। संघ के अध्यक्ष प्रोफेसर आनंद आजाद के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय के अलग अलग महाविद्यालय के अतिथि शिक्षक शामिल हुए। इस दौरान प्रोफेसर आनंद आजाद ने बताया कि तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के अतिथि शिक्षक का पिछले 7 महीने से मानदेय भुगतान नहीं किया गया है। उन लोगों ने अपनी मांग विश्वविद्यालय के कुलपति के समीप भी रखा था और कुलपति ने उन्हें आश्वासन दिया था कि दुर्गा पूजा दीपावली के समय सभी अतिथि शिक्षकों का बकाया मानदेय का भुगतान कर दिया जाएगा। अतिथि शिक्षक संघ के अध्यक्ष ने कहा कि अगर जल्द से जल्द उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। हम लोग लगातार बोलते रहे, 7 महीनों से मानदेय की मांग कर रहे हैं। जब से मान के चलिए हम लोगों को अप्रैल का भुगतान हुआ, उसके बाद से हम लोग लगातार मांग करते आ रहे हैं। मई बीता उस समय मांग किए, फिर जो है सो जून में तो नहीं मिलता है, जुलाई बीता फिर मांग किए, अगस्त बीता मांग किए, मतलब हर महीना जब समाप्त हो रहा है हम लोग मांग करते आ रहे हैं, लेकिन हम लोगों को पेमेंट नहीं दिया जा रहा है। बस ये धरना है, हम लोग बैठे अपनी मांगों को लेके। ये मांग बार बार होती रही है, लेकिन आज एक हम लोग बैठे हैं। अगर आज हम लोगों की मांग पूरी नहीं होगी तो आगे से हम लोग कंटिन्यूसली धरना देंगे। ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैंक से जोड़ने के लिए भागलपुर के तिलका मांझी चौक के समीप बैंक ऑफ महाराष्ट्र के दूसरे शाखा का विधिवत उद्घाटन किया गया। अंचल प्रबंधक हरिशंकर वत्स, समाजसेवी डॉक्टर मृणाल शेखर, उद्यमी स्वीटी कुमारी और बैंक अधिकारियों ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया। इस दौरान अंचल प्रबंधक हरिशंकर वत्स ने कहा कि गांव-गांव और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैंक की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से भागलपुर में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की दूसरी शाखा और पटना अंचल की 54वीं शाखा का उद्घाटन किया गया। अंचल प्रबंधक ने कहा कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र लैंड रिकॉर्ड पिछले 3 वर्षों से बिजनेस के मामले में नंबर 1 है, जो ग्राहकों के सहयोग से संभव है। हरिशंकर वत्स ने कहा उनका बैंक हाउसिंग लोन, गोल्ड लोन, व्हीकल लोन, व्यावसायिक और कृषि लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे कम है, इसलिए अधिक से अधिक लोग बैंक ऑफ महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं। साथ ही अंचल प्रबंधक ने उनके बैंक के द्वारा व्यस्त सर्विस प्रोवाइड किए जाने का दावा भी किया। उद्घाटन के दौरान बड़ी संख्या में बैंक कर्मी और लाभुक मौजूद थे। जो मेन उद्देश्य है हमारा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम अपनी सर्विसेज को पहुँचा सकें। बैंक ऑफ महाराष्ट्र कंटिन्यूस बेसिस पे हर क्षेत्र में अच्छा कर रही है और हम चाहते हैं कि हर अनकवर्ड एरिया जहाँ पे हमारी ब्रांचेज नहीं है और जहाँ बड़े सेंटर है, जैसे भागलपुर बड़े सेंटर है, वहाँ पूरे एरिया को कवर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेज है। इसी क्रम में ब्रांच का उद्घाटन हुआ।
भागलपुर समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में बिहार सरकार की योजना जल जीवन हरियाली को लेकर समीक्षा बैठक की गई, जिसमें डीडीसी, सदर अनुमंडल पदाधिकारी और जल जीवन हरियाली से जुड़े अधिकारी मौजूद थे। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजना के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया। वहीं शहर में हर घर में जल पहुँचाने की जो योजना है उसे समय पर पूरा करने का निर्देश जिलाधिकारी के द्वारा विभाग के अधिकारियों को दिया गया। बैठक के दौरान कई दिशा निर्देश जिलाधिकारी के द्वारा दिए गए।